नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। और मिडिल ईस्ट में घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलता हुआ, हालांकि अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक दावा ये कहता है कि होर्मुज़ स्ट्रेट में जो जहाज़ों की आवाजाही है वो बढ़ी है। एक दावा ये कह रहा है कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में, होर्मुज़ जल डमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही कम हुई है। इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये भी कि क्या इजराइल अब इस लड़ाई में कूद गया है या इजराइल इस लड़ाई में कूदने को एकदम तैयार है। हमेशा से चूंकि इजराइल ये चाह रहा था कि ईरान और यूएस के बीच कहीं बातचीत ना हो। इन सब के बीच अच्छी और एक पॉजिटिव जो सकारात्मक बात सामने आई वो सिर्फ ये आई है कि गुरुवार को जो हमले हैं वो उनमें कुछ कमी आई। अमेरिका की तरफ से कोई हमले नहीं किए गए। माना ये जा रहा है कि ये बातचीत की रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। साथ ही एक बड़ा अपडेट ये भी, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफ़ा खामनेई, जो उस हमले के बाद से 28 फरवरी के हमले के बाद से नए सुप्रीम लीडर भी बना दिए गए। बावजूद इसके वो किसी सार्वजनिक सभा में नहीं आए, यहाँ तक कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी वो शामिल नहीं हुए। करीब करीब 6 दिन का ये जो पूरा एक समारोह था, एक सेरेमनी था अंतिम सफ़र का, सुपुर्द खाक करने का, उसमें भी मुस्तफ़ा कहीं नज़र नहीं आए। लेकिन अब ये जानकारी है कि वो सामने आ सकते हैं। शनिवार को जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उसमें पहली बार वो पब्लिक गैदरिंग में सामने आ सकते हैं। इस तरह की खबरें कही जा रही हैं, इस तरह की जानकारी दी जा रही है। ईरान की तरफ से भी कुछ इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि मुस्तफ़ा खामनेई पहली बार नज़र आ सकते हैं। हालांकि इसे लेकर और हम कोशिश करेंगे कि इस बीच डिटेल आए तो उसकी जानकारी मैं आपको दूं। ब्रेकिंग्स क्या कह रही हैं मिडिल ईस्ट की, वो जान लीजिए। पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से तनाव बढ़ा। वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों की स्थिरता को लेकर फिर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। सबसे बड़ी और चैलेंजिंग बात यह है कि अमेरिका का खुद का तेल भंडार खतरे में है। घातक हमलों के बाद जो गोलियों की आवाज़ है वो फिलहाल थमी हुई है, मतलब जो वॉर की स्थिति है वो फिलहाल थमी हुई है, क्योंकि जो मध्यस्थ देश हैं वो फिर से कोशिश कर रहे हैं। वो उन्होंने अपनी कोशिश तेज़ कर दी है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मीडिएटर जो देश हैं, कतर जैसे जो कंट्री हैं, वो फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला जारी रहे, उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक चैनल ने खबर भी दी है कि वाशिंगटन तेहरान के साथ यानी ईरान के साथ बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है और टेक्निकली जो बातचीत है, जो डिस्कशन है, वो लगातार चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नए सिरे से जब ये लड़ाई शुरू हुई है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी 3 जहाज़ों पर हमला करने के बाद से। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भारी गिरावट आई है, जहाज़ों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। ऊर्जा बाजार को, ईंधन बाजार को फिर से एक झटका लगा है और पहले से ही इतिहास की जो सबसे बड़ा आपूर्ति व्यवधान है उससे पूरी दुनिया एक तरह से जूझ रही है। गज़ा में फ़लस्तीनी लोग बड़ी संख्या में एक सहायता कर्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे गज़ा में, और विश्व कप की इसने स्क्रीनिंग की व्यवस्था की थी। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और उसी दौरान इजराइल के हवाई हमले में ये मारा गया। अमेरिका के लिहाज से नॉट गुड वाली खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच जो नया तनाव बढ़ा उसके चलते वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों में स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जिसे वो SPR कहता है, स्टोरेज जो वो रखता है, वो 1983 के बाद सबसे निचले स्तर पर चला गया है। ये अमेरिका के लिहाज से चिंता की बात। खुद ट्रंप ने भी ये स्वीकार किया है। बुधवार को पत्रकारों के सामने बातचीत में उन्होंने बात की जानकारी दी कि जब भी अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो तेल की कीमतों में उछाल आता है। जब भी इनके बीच टेंशन बढ़ता है तो तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। जैसे बुधवार को ही अगर बात कर ली जाए ब्रेंट क्रूड की, तो 19 जून के बाद ये उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और 78.02 डॉलर प्रति बैरल पर ये बंद हुआ और पिछले दिन से ये 5.2% ज़्यादा था। ऊर्जा विभाग के आंकड़े कह रहे हैं कि 3 जुलाई को जो सप्ताह खत्म हुआ है उसमें SPPR जो अमेरिका का रणनीतिक पेट्रोल भंडार है, 6.2 मिलियन बैरल घटकर 319.5 मिलियन बैरल ये स्टोरेज हो गया है। और रोनाल्ड रीगन थे एक राष्ट्रपति जिनका कनेक्शन ओशो से भी था, वो कहानी फिर कभी। तो रीगन प्रशासन के बाद से इसका ये सबसे निचला स्तर है और भंडारण क्षमता 713.5 मिलियन बैरल है US की, और करीब 2000 जिसके करीब ये 2010 के दशक के आसपास इस तरह की थी। कुल जमा ये है कि स्टोरेज घट गया है। हालांकि अमेरिका दुनिया के किसी भी तेल देश से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसका नंबर काफ़ी नीचे आता है। ये तो ब्रेकिंग्स हो गई कि अमेरिका की खुद की जो ऊर्जा की स्थितियां हैं वो ठीक नहीं हैं।
अब जो बात आ रही है कि मुस्तफा खामनेई के वाक़ई शनिवार को सबके सामने आ जाएंगे, तो कहा यह जा रहा है कि जो शोक सभा होनी है शनिवार को, जो शोक सभा होनी है उसकी अगुवाई मतलब उसको होस्ट जो करेंगे वो खुद मुस्तफा खामनेई करेंगे। इमाम रज़ा के रौजे में सुपुर्द खाक उन्हें किया गया है, और कुम या कोम जिसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, शहर, पवित्र शहर, यहाँ पर एक शोक सभा होगी। और युद्ध शुरू होने के बाद से मुस्तफा कहीं सामने नहीं आए, तो अगर वो वाकई सामने आते हैं तो ये एक तरह से बड़ा परिवर्तन होगा। शुरुआती मार्च में उन्हें धार्मिक परिषद ने नया सुप्रीम लीडर चुना था। सैयद मुस्तफा खामनेई करीब 57 साल की उम्र, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के ये दूसरे बेटे हैं और नए सुप्रीम लीडर हैं। अब बड़े अपडेट क्या हैं? अमेरिका ने बुशहर परमाणु ठिकाने के पास हमला किया, ये जानकारी ईरान ने दी है। हालांकि फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये दावा किया जा रहा है। किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं और सैन्य ठिकानों पर ये मिसाइल दागी गई हैं। हालांकि इन देशों ने कई मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जिस तरह के युद्ध के दौरान दावे किए जाते हैं। एक पुल जिसका जिक्र ईरान ने किया है, नाराज़गी भी जताई है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने उत्तरी ईरान में जो रूस और चीन से जुड़ा एक रणनीतिक रेलवे पुल है, इस पर क्रूज मिसाइल के जरिए हमला किया है। युद्ध अपराध ईरान ने इसे करार दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जल डमरू मध्य, यहाँ से जो तेल टैंकर हैं या जो भी टैंकर वहाँ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो चलता है, बहुत सारा सिर्फ आप चूँकि तेल और गैस से जुड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेले भारत से ही कई प्रकार की सब्जियाँ, मसाले, ड्राई फ्रूट्स ईरान जब पहुँचते हैं तो उसी रास्ते के ज़रिए, या खाड़ी देशों में पहुँचते हैं उसी रास्ते के ज़रिए पहुँचते हैं। तो लगभग जो आवाजाही है वो लगभग ठप पड़ी हुई है, अब तक जो सोर्सेज बता रहे हैं। एक और बड़ी बात है, ईरान ऐसा लगता है कि इन तमाम परिस्थितियों को जान रहा था और ईरान ने एक रात में 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल भेजा है, निर्यात के लिए भेजा है। और अमेरिका और नौसैनिक नाकेबंदी लागू होने की आशंका के चलते ये कदम ईरान ने उठाया है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। तो खामनेई की मौत, 2 सीज़ फायर और अब फिर से बमबारी का सिलसिला शुरू हो जा रहा। 28 फरवरी से घटनाक्रम शुरू हुआ था जो करीब 100 दिन चला और उसके बाद फिर कमोबेश वैसी स्थिति बनते चली आ रही है। अच्छा, इजराइल का क्या पक्ष है? इजराइल ने ये साफ किया है कि पहली बात कि ईरान से हमारी जंग तो अभी ख़त्म नहीं है। दूसरा, इजराइल बार बार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से उसे सिग्नल मिले, या अमेरिका, चूँकि अमेरिका ने फिर से हमला शुरू कर दिया था, सबसे मुफीद अगर ये किसी के लिए पड़ता है तो ये इजराइल के लिए पड़ता है। इजराइल की कोशिश ये है कि अमेरिका उसे फिर परमिशन दे और फिर दोनों जो हैं जॉइंट एक्शन लें, जॉइंट ऑपरेशन करें, जैसा कि उन्होंने इससे पहले किया। 28 फरवरी से जो घटनाक्रम शुरू हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, आने वाले दिनों में नई चुनौतियां आएंगी। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देगा, चाहे कोई समझौता हो या ना हो। मतलब किससे किसकी डील हो रही है, ईरान यूएस की कोई डील हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कहना यह है। इजरायली एयरफोर्स के कार्यक्रम में नेतन्याहू ने बात कही। और अभी जो जानकारी आ रही है कि इजराइल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह अमेरिका परमिट करे, वो अमेरिका के साथ आए और फिर से उसी तरह के हमले किए जाएं जो 28 फरवरी को शुरू किए गए थे। एक और बात की, सीज़फायर में लेबनान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेबनान जो शुरुआती समझौता है उसमें लेबनान भी है कि उस पर पूरी तरह से हमला बंद हो, लेकिन इजरायली हमले अभी लगातार जारी हैं। संघर्ष विराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखे हुए हैं। गुरुवार से शुक्रवार तक कई जगहों पर ड्रोन हमले किए गए, गोलीबारी की गई, टैंक से कार्रवाई हुई है। मंसूरी में इजरायली ड्रोन ने स्टड ग्रेनेड गिराया है। बयादा से ब्यूत अल सयाद की तरफ मशीन गनों से फायरिंग की गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। इजराइल ये चाहता है कि फिर से अमेरिका और इजराइल मिलकर उसी तरह से हमला करें जिस तरह से इन्होंने 28 तारीख को किया। तो इजराइल इस जंग में कूदने पर आमादा है, और अगर इजराइल इसमें कूदता है तो कहीं ना कहीं फिर वही स्थितियां बनेंगी। अभी भी देखकर हालात बहुत सुधरे हुए नहीं लग रहे। कभी भी ऐसा लगता है कि युद्ध जो शुरू है वो भड़क सकता है और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि गुरुवार को उसने किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया है। टेक्निकल बातचीत जारी है। अब ये टेक्निकल बातचीत के बीच
किस तरह से अचानक से हमले हो जाएं और युद्ध भड़क जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका की हिस्ट्री इसी तरह की रही है। आगे भी जो अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।